तो उस महिला की जब इज्जत उस भगवान के पुजारी यानी पंडित के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा मंदिर में लूटी जा रही थी, तो उसकी इज्जत को क्यों नहीं लूटने से बचाया? कहाँ था भगवान? भगवान आंख पर पट्टी बांध करके ये देखता रहा कि तेरे मंदिर में तेरी सेवका की, जो तेरी सेवा करती है, उसकी इज्जत तार तार हो रही है, और तेरा पुजारी जो तेरे नाम पर खाता है वो उसकी इज्जत लूट रहा है, उसके चेले उसकी इज्जत लूट रहे हैं, और भगवान देखता रहा। तो मैं कहता हूं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं, और भगवान है तो वो पागल है और वो अंधा है। क्योंकि जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइफ 85। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, और योगी सरकार जब से आई है और जिस नारे के साथ आई थी, बस बात इतनी सी है कि उस नारे पर वो खरे उतर रहे हैं। योगी सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। योगी सरकार ने नारा दिया था कि बेटियों की रक्षा करना योगी सरकार, बीजेपी सरकार का प्रथम जो है वो काम होगा कि बेटियों की रक्षा की जाए। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, तब से आए दिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं की आबरू तार तार की जा रही है, लगता है कि शायद योगी सरकार अपने दिए हुए नारे को भूल गई है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो, योगी सरकार में जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनमें खौफ नहीं रहा है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे और कई मामले रहे हो। हाल ही में जो एक दिल दहलाने वाली घटना आई है, वो घटना बदायूं की है। बदायूं में एक महिला, आप समझें कि एक महिला मंदिर में गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर भगवान का घर है। मंदिर, हालांकि हम तो नहीं कहते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले ही कह चुके हैं, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब कह चुके हैं कि सुबह को 2 घंटियाँ बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। तय आपने करना है, स्कूल में जाना है, मंदिर में जाना है। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, मंदिर में जाओगे तो अपंग बनोगे, मंदिर में जाओगे तो पूरी उम्र गुलामी का दर्शन करोगे, और अगर स्कूल में जाओगे तो IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनोगे। तो उसके बावजूद भी जो इस देश की महिलाएं हजारों साल मनुवाद की गुलाम रही, वो बाबा साहब को नहीं पढ़ रही, नहीं समझ रही, फिर भी मंदिरों में जा रही। चलिए, ये आदमी की, हमारे संविधान ने जो हमें आज़ादी दी है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, और किसी भी संस्था का सदस्य या किसी भी संस्था का पदाधिकारी या जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो मान सकता है। तो मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार एक महिला बदायूं में एक मंदिर में गई, और मंदिर में जाने के बाद जब उसने पूजा की, तो वहाँ के पुजारी जो है, जो जाति से पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ये बताया, शुक्ला उनका जो सरनेम जो है वो बताया जा रहा है। तो एक जो पुजारी है, पुजारी ने उस महिला के साथ रेप किया, पुजारी के चेलों ने उस महिला के साथ रेप हुआ, अर्थात उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। और गैंग रेप के बाद में उस महिला को के गुप्तांग में रॉड डाल करके उसकी हत्या कर दी गई। अब आप समझें इस पूरे सिस्टम को कि भगवान के घर में मंदिर भगवान का घर है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और जिस भगवान से वो मांगने के लिए वहाँ जा रही थी, जिस भगवान को वो जल चढ़ा रही थी, दूध चढ़ा रही थी, खीर चढ़ा रही थी, और अपने तमाम प्रसाद चढ़ा रही थी, और जिस भगवान से उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी रक्षा करेगा, उसी भगवान के सामने उस भगवान के ठेकेदार ने, भगवान के पुजारी ने उसकी इज्जत तार तार कर दी। और तार तार ही नहीं की, उसके गुप्तांग में रॉड डाल दी गई। अगर दिल्ली में चलती बस में गैंग रेप होता है और उसमें एक लड़की के साथ में इस तरीके की हरकत होती है, तो उस पूरा देश हिल जाता है। लेकिन आज बदायूं में एक महिला के साथ सेम जो रिपोर्ट, जो व्यवस्था है, या मैं एक तरीके से कहूँ कि जो सेम कंडीशन है जो दिल्ली में हुई थी, वही कंडीशन उसी तरीके से एक महिला को बदायूं में रेप कर दिया गया, और उसके गुप्तांग में रॉड डाल दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। योगी सरकार कह रही है कि हम दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यही मामला हाथरस में भी हुआ, तब भी कहा था कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुआ क्या? पहले दोषियों को बचाने में योगी सरकार लगी रही, क्योंकि लड़की वाल्मीकि थी, दलित समाज की थी, और बचाने वाले जो करने वाले थे, जो आरोपी थे, वो सवर्ण थे, वो ठाकुर थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद में हाथरस का आपको पता है कि किस प्रकार से वहाँ FIR हुई थी। अब ये जो बदायूं वाला मामला, मेरा इस पूरे मामले पर सिर्फ एक स्पष्ट रूप से कहना है, देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, महिलाओं से, खासतौर से मेरा कहना है, दलितों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना है कि पहले आप ये समझ लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना है मेरा कि जिस भगवान को आप, जो भगवान, हमारे बड़े नेता हैं शरद यादव जी, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर भगवान मुझे मिले तो मैं कभी उससे हाथ जोड़ करके कहूँ कि तू हमारा पीछा छोड़ दे, तेरी हमें ज़रूरत नहीं है, तू जा यार, हमारा पीछा छोड़, तेरे बिना हमारा काम चल जाएगा। मैं उस शरद यादव की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान अगर मुझे कहीं मिले
ये भगवान जो मंदिरों में, जो पत्थरों में, जिसको हम पूजने के लिए जाते हैं, अगर मुझे कहीं मिले तो मैं इससे कहूँ कि भाई तू हमारा पीछा छोड़, तेरी हमें ज़रूरत नहीं, तू जा यार, इस इंसान का पीछा छोड़ दे, इंसान को अपने काम करने दे, तो कम से कम आने वाली नस्लें गुलामी से बच जाएंगी। और ये जितनी महिलाएं मंदिरों में जाती हैं, ये पहली घटना नहीं है कि एक महिला का मंदिर में बलात्कार हो। उससे पहले सैकड़ों घटनाएं इस प्रकार की आई हैं कि मंदिरों में या देवघरों में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। आज ये घटना आज़ाद भारत की है तो हमारे सामने है। आज भी आप चले जाइए दक्षिण में तो वहाँ किस प्रकार से देवदासी के नाम पर जो पंडितों के पुजारी हैं वो जो नाबालिग बच्चियाँ उनके साथ में रेप करते हैं और बाद में उनको देवदासी बना दिया जाता है, देवदासी के नाम से उनको पुकारा जाता है। आज भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर भगवान होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस मंदिर में बलात्कार नहीं होता। पुजारी को पता है कि भगवान नहीं है, इसलिए वो बलात्कार कर रहा है। पुजारी को ये मालूम, पेरियर साहब ने कहा था कि भगवान नाम का एक षड्यंत्र है। पेरियर साहब ने कहा था कि भगवान नाम का एक षड्यंत्र है। भगवान चालाक और चंट लोगों ने, भगवान नाम की जो चीज़ है चालाक और चंट लोगों ने पैदा की है अपने फ़ायदे के लिए। और जिन लोगों ने इसको पैदा किया वो मुझे मालूम है, वो जानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको हमने बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, सामने वाले को गुलाम बनाने के लिए, उसको अपंग बनाने के लिए, और उसको वो ताकि मंदिर में आकर के चढ़ावा चढ़ाता रहे और उस चढ़ावे से हमारे पेट पलते रहे और हमारे बच्चे पलते रहे। तो उस पुजारी को मालूम है, और अगर उसको मालूम है तभी उसने बलात्कार किया। और पुजारी को अगर ये पता होता कि ये भगवान का घर है, मंदिर है, भगवान तेरा कुछ बिगाड़ देगा, तो पुजारी बलात्कार नहीं करता। लेकिन पुजारी को ये मालूम था कि भगवान है ही नहीं, इसलिए उसने बलात्कार किया। उसे मालूम था कि भगवान तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इसलिए उसने बलात्कार किया। लेकिन जिस महिला के साथ में बलात्कार हुआ, जो आस्था के साथ में मंदिर में जा रही थी, उसको नहीं मालूम था कि भगवान नहीं है। उसको मालूम था कि भगवान है और भगवान तेरी रक्षा करेगा, इसलिए वो दूध चढ़ाने वहाँ जाती थी। इसलिए उस जैसी महिलाएं तमाम जो मंदिरों में जाती हैं, मैं उसके परिवार को मतलब ये लगे कि मैं उसके मतलब कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की घटना, जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, मेरा बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि भगवान था तो फिर इज्जत क्यों नहीं बचाई गई। ये सवाल है कि भगवान नाम की बीमारी, भगवान नाम का कोई ताकतवर अलौकिक शक्ति है, तो उस महिला की जब इज्जत उस भगवान के पुजारी यानी पंडित के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा मंदिर में लूटी जा रही थी, तो उसकी इज्जत को क्यों नहीं लूटने से बचाया। कहाँ था भगवान। भगवान आंख पर पट्टी बांध करके ये देखता रहा कि तेरे मंदिर में तेरी सेवका की, जो तेरी सेवा करती है, उसकी इज्जत तार तार हो रही है, और तेरा पुजारी जो तेरे नाम पर खाता है वो उसकी इज्जत लूट रहा है, उसके चेले उसकी इज्जत लूट रहे हैं, और भगवान देखता रहा। तो मैं कहता हूं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, और भगवान है तो वो पागल है और वो अंधा है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। और अगर दिखता है तो भगवान कहाँ है, कहाँ सो रहा है, भगवान बताए। भगवान के नाम पर सवाल है, भगवान के होने पर वजूद है। मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि भगवान है तो भगवान बताए कि बदायूं में जब मंदिर में पुजारी महिला के साथ बलात्कार कर रहा था, जब पुजारी के चेले महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे, जब पुजारी के चेले महिला के गुप्तांग में रॉड डाल रहे थे, तो भगवान कहाँ था। लोग कहते हैं कि चलते फिरते रोडों पर बलात्कार होते हैं, भगवान देखेगा। अरे भगवान के घर में बलात्कार हो गया, भगवान के पुजारी ने बलात्कार कर दिया, पुजारी के चेलों ने बलात्कार कर दिया, और भगवान देखता रहा। तो मैं अब कहता हूं कि भगवान है नहीं, और भगवान है तो अंधा और मूर्ख है। और पेरियार साहब ने कहा था कि भगवान नाम की बीमारी इस देश के चंट और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है। और मैं कहता हूं वो महिला जिसके साथ बलात्कार, वो बेचारी, उसको ये पता था कि मैं भगवान के घर में पूजा के लिए जा रही हूँ, इसलिए जाती थी, उसकी आस्था थी उस मूर्ति के प्रति, उस भगवान के प्रति। लेकिन जो उस मंदिर का पुजारी था, उसे मालूम था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में डर नहीं था, इसलिए उसने मंदिर में बलात्कार किया। इस वीडियो का उद्देश्य बनाने का सिर्फ इतना है कि आप इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए, और अगर भगवान होता तो उस औरत की रक्षा करता। इससे ये सिद्ध हो जाता कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा आप व्यर्थ अपना पैसा, अपना दूध, अपना घी, अपना खीर इन मंदिरों में पत्थरों पर चढ़ाना बंद करिए और अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करिए, क्योंकि ये पीड़ा का विषय है। ये पीड़ा का विषय हमारे बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब काशीराम तक 2500 साल के इतिहास में हमारे SC ST OBC के तमाम महापुरुष इस बात को कह चुके हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। साइंस इस बात को कह चुका है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप मंदिरों में जाते हो, आपका शोषण होता है। अब तो हद हो गई शोषण की। भगवान के सामने बलात्कार पुजारी ने किया और उसके चेलों ने किया, और रॉड डाल दी गई गुप्तांग में, और भगवान देखता रहा। अब भी आप सोचेंगे कि भगवान है, और अगर आप सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं। और अगर आप बुद्धिमान हैं तो आज ही कसम खाइए कि हम मंदिरों में नहीं जाएंगे, और अपनी बहन बेटियों की रक्षा हम खुद करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और हमारे वीडियो को आगे पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।